कुछ लोगों का सवाल हो सकता है, क्या हम थायराइड को परमानेंट क्योर कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है यस, आप कर सकते हैं। लगभग 7 सालों से थायराइड की पेशेंट थी और जिसे मैंने 2 सालों में कम्प्लीटली क्योर किया है। और यकीन मानिए, ये बीमारी जिसको हो जाती है ना, सिर्फ वही इसके तकलीफ को बता सकता है, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेज होते हैं। मैं इस बीमारी को झेल चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैंने 6-7 सालों तक झेला और मैं कंटिन्यू मेडिसिन पे रही, एलोपैथिक मेडिसिन पे रही हूँ। और एलोपैथिक मेडिसिन आपको कभी भी थायराइड को ठीक नहीं करती हैं। डे बाय डे आपका थायराइड बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। नमस्कार, मैं कुसुमलता। स्वागत है आप सभी का मेरी छोटी सी दुनिया के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। आज हम बात करेंगे थायराइड क्या है, क्यों होता है और इसे हम कैसे क्योर कर सकते हैं, परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, थायराइड को हम पूरी तरह से सही कर सकते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बारे में मैं पूरा इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि क्या होता है थायराइड, क्यों होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं ऑलरेडी थायराइड की पेशेंट रह चुकी हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। पहले हम जानेंगे कि थायराइड है क्या, उसके बाद जानेंगे इसका कारण क्या है, फिर उसके निवारण पे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं थायराइड है क्या। थायराइड गले में पाए जाने वाली तितली के आकार की ग्रंथि होती है। यह मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। इसी थायराइड ग्रंथि में अगर गड़बड़ी आ जाती है तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। इसे अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड ग्रंथियां मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यह हमारे गले में बिल्कुल सामने की तरह होती है और ये T3 और T4 जैसे कई हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे पल्स रेट, हमारे मूड स्विंग, पाचन, इन सभी चीजों को नियंत्रित करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जब हमारी ये ग्रंथि बहुत कम हार्मोन का उत्पादन करती है तब हाइपोथायराइड कहलाती है, और जब ये बहुत ज़्यादा हार्मोन का उत्पादन करने लगती है तब ये हाइपरथायराइड कहलाती है। इस तरह से थायराइड के 2 प्रकार होते हैं। हाइपोथायराइड में अचानक से आपका वजन बढ़ने लगता है और हाइपर में वजन कम होने लगता है, क्योंकि हाइपोथायराइड में जो हार्मोन से बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट हाइपोथायराइड में हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है और हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। हम खाते कम है परंतु हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, शरीर में स्वेलिंग आने लगती है, ब्लोटिंग होने लगती है। ये तो समझ में आ गई हाइपोथायराइड क्या होता है। हाइपरथायराइड, थायराइड ग्रंथि के कम सक्रिय होने से हाइपोथायराइड होता है और बहुत ज़्यादा जब सक्रिय हो जाता है तो हाइपर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मोन कि इन हार्मोन्स का हमारे शरीर में क्या रोल होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमारे शरीर में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित रखता है। यह रक्त में चीनी, कोलेस्ट्रॉल तथा फोस्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है। यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। यह हमारे हृदय और रक्तचाप को भी नियंत्रित करने का काम करता है। महिलाओं में दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। हाइपरथायराइड के बारे में बात करते हैं। हाइपरथायराइड वो सिचुएशन होती है जब थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण T3 और T4 हार्मोन आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगता है। जब इन हार्मोन्स का शरीर में बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगता है तो हमारा शरीर अधिक ऊर्जा का उपयोग करने लगता है। इसे ये हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। इसमें आपका शरीर काफी दुबला पतला हो जाता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर को लगता नहीं। हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, बहुत तेजी से हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता है। घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, अधिक पसीना आता है, हाथों में कपकपी होने लगती है, बालों का पतला होना, अनिद्रा, दिल की धड़कन बढ़ जाना, बहुत ज्यादा भूख लगना, खाने के बाद भी वजन घटता ही जाता है। कितना भी कोशिश कर लो वजन आपका बढ़ता ही नहीं है, दिन प्रतिदिन आपका वजन घटता जाता है। और महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता देखी गई है। मासिक धर्म आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों से कैल्शियम तेजी से खत्म होने लगता है। हाइपोथायराइड,
दूसरा है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में इसमें थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायराइड होता है। इसमें धड़कन की धीमी गति हो जाती है, हमेशा थकान बना रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, अवसाद रहता है, छोटी छोटी बात पे आप रिएक्ट करने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा सोचने लगते हैं किसी बात को, सर्दी के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं, सर्दी जुकाम बार बार होने लगता है आपको, मेटाबॉलिज्म आपका धीमा पड़ने लगता है, आपकी जो पाचन शक्ति है वो काफी स्लो हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, त्वचा रूखी रूखी हो जाती है, कब्ज की शिकायत हो जाती है। हाइपोथायराइड वालों को कब्ज की समस्या हो जाती है, आंखों में सूजन हो जाती है, चेहरा सूजा सूजा लगता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, उनको कुछ देर पहले रखी चीजों को भूल जाते हैं, कंफ्यूज रहने लगते हैं, सोचने समझने में असमर्थ होने लगते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मासिक धर्म में अनियमितता आ जाती है। कभी कभी मासिक धर्म डिले होने लगता है, 2 महीने 3 महीने पे मासिक धर्म नहीं आता है। बहुत औरतों को अक्सर ये समस्या देखी गई थायराइड में, उनका मासिक धर्म इरेगुलर हो जाता है, चेहरे और आंखों में सूजन आ जाती है, खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और महिलाओं में इसकी वजह से बांझपन के भी लक्षण देखे गए हैं। जिन महिलाओं को थायराइड की समस्या हो जाती है उनको प्रेगनेंसी में कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब जानते हैं थायराइड होने के कारण क्या हैं। कभी आपने सोचा है कि ये बीमारी आखिर होती क्यों है, इसका क्या कारण है? सबसे पहले जानते हैं इसके कारण की तरफ, क्योंकि जब तक आप इसके कारण को नहीं ढूंढेंगे ना तो आप इसका निवारण नहीं कर सकते हैं। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसके पीछे का कारण जानना जरूरी है। अगर आप कारण जान लिए तो फिर आपको उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आप उसका कारण जान लेंगे तो आप उसके निवारण के लिए एफर्ट कर सकते हैं। तो जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। वैसे तो थायराइड होने के बहुत सारे कारण हैं, परंतु कुछ मुख्य कारण हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। उसमें से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है दिनचर्या, खान पान। आज की जो लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या है, जो खान पान है लोगों का, वो सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का। क्योंकि थायराइड, शुगर, बीपी ये सारी लाइफ स्टाइल डिसीज है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम है, अगर आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं जीते हैं तो आपको ये बीमारी होनी ही होनी है। और ये बीमारी तब तक नहीं सही होगी जब तक आप अपना लाइफ स्टाइल नहीं सही करेंगे। आज की डेट में लोगों के पास सब कुछ करने का वक्त है, बस अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने का वक्त नहीं है। लाइफ स्टाइल में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। फास्ट फूड खाना, डब्बा बंद चीजें खाना, ये सारी चीजें बीमारियों का जड़ है, थायराइड होने का जड़। क्योंकि थायराइड, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आप बीमारियों का घर बनते जाएंगे। और यकीन मानिए ये बीमारी जिसको हो जाती है ना, सिर्फ वही इसके तकलीफ को बता सकता है, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। मैं इस बीमारी को झेल चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैंने 6-7 सालों तक झेला और मैं कंटिन्यू मेडिसिन पे रही, एलोपैथिक मेडिसिन पे रही हूँ। और एलोपैथिक मेडिसिन आपको कभी भी थायराइड को ठीक नहीं करती हैं। डे बाय डे आपका थायराइड बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो थायराइड का सबसे बड़ा और मेजर रीजन जो है वो है लाइफ स्टाइल। अगर आप अपने खान पान, अपने लाइफ स्टाइल को सही कर लेते हैं तो 80% तक थायराइड को आप क्योर कर लेंगे। रेडिएशन का एक्सपोजर, आयोडीन और सेलेनियम के शरीर में जब डिफिशियंसी पाई जाती है तब भी थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शरीर में अगर आयोडीन की कमी होती है तो ये भी थायराइड का एक कारण है। पहले के समय में होता आयोडीन की कमी की वजह से घेंघा रोग हो जाता था। पहले के समय में नमक में आयोडीन नहीं मिलता था। आज की डेट में तो आयोडीन का सेवन आप कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है आज की डेट में। परंतु फिर भी आयोडीन एक रीजन हो सकता है थायराइड का, इसलिए सभी लोगों अपने भोजन में आयोडीन रिच नमक का उपयोग करना चाहिए। हार्मोन असंतुलन, हमारे खाने में वसा का, गुड फैट का कम होना भी थायराइड का एक रीजन हो सकता है। जी हाँ, आजकल के डेट में या तो आप बैड फैट खा रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, या फिर आप एकदम बॉइल्ड वेजिटेबल पे जा रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है थायराइड का। और तीसरा है, जिन महिलाओं ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम उनका थायराइड का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम होना वहाँ नॉर्मल माना जाता है, परंतु अगर ये समस्या लंबे समय तक चलती है तब ये एक इशू है, आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रेस, आज की लाइफ स्टाइल में
लोग इतना स्ट्रेस में वर्क कर रहे हैं, तनावपूर्ण जीवन हो गया इतना ज़्यादा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है थायराइड का। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। आपको अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए, आपको अपने माइंड को रिलैक्स देना चाहिए। ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिसको करने से आपको खुशी मिले कुछ। या तो आप अपनी ऐसी कोई हॉबी बना लीजिए, आप कोई अपनी हॉबी ले लीजिए जिसको करके आपको अच्छा लगता हो। इस तरह का कोई काम करना चाहिए ताकि आप स्ट्रेस से दूर रह सकें। यदि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसे भी थायराइड होने की संभावना। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो उसे भी थायराइड होने की संभावना है। उसे अपना थायराइड लेवल चेक कराते रहना चाहिए। और एक रीजन है आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। अगर आपके फैमिली में किसी को थायराइड हुआ हो तो उसकी वजह से भी आपको थायराइड होने की संभावना बढ़ जाती है। भोजन में सोया उत्पादों के ज्यादा सेवन से भी थायराइड की समस्या होती है। और एक विटामिन B12 की कमी से भी थायराइड की समस्या होती है। थायराइड के पेशेंट में अक्सर देखा गया है विटामिन B12 की कमी होती है, तो आपको अपने विटामिन B12 पे भी ध्यान देना चाहिए। थायराइड में विटामिन D की भी डिफिशियंसी देखी जाती है। थायराइड क्या है, क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें हमने अब जान लिया। अब हम जानते हैं कि इसका निवारण क्या है, हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है, क्या हम थायराइड को परमानेंट क्योर कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है यस, आप कर सकते हैं। मैं लगभग 7 सालों से थायराइड की पेशेंट थी और जिसे मैंने 2 सालों में कम्प्लीटली क्योर किया है। कुछ भी मेडिसिन नहीं ली है, मैंने घर की चीज़ों से क्योर किया, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाया है। हाँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ, रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ, तो मुझे कुछ सिम्टम्स आते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। अगर आप रियली थायराइड को ठीक करना चाहते हैं तो आपको पूरे विश्वास के साथ और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आपको पूरा रूटीन फॉलो करना होगा, अपनी दिनचर्या को सही करना होगा, तभी जाकर के आप थायराइड को सही कर सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी एक दिन में नहीं आई है, तो एक दिन में ये बीमारी जाएगी भी नहीं, इसको जाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। अब मैं आपसे अपने थायराइड की जर्नी शेयर करती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से थी, क्योंकि मेरी लाइफ स्टाइल बहुत ही ख़राब थी। तो उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आई। जब मैंने टेस्ट कराया, मुझे हमेशा फीवर की तरह रहता था, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। तो जब टेस्ट कराया तो हल्का सा बॉर्डर लाइन पे था थायराइड। मैं गायनो के यहाँ गई थी, मुझे गायनो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी उस समय। गायनो के यहाँ गई थी तो उन्होंने मुझे दवा दे दी थायराइड। जब मैंने थायराइड लेना शुरू किया था तो मेरा थायराइड बॉर्डर पे था, लेकिन मैं सिर्फ बॉर्डर पे था, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 1 या 2 पॉइंट बढ़ा था। और मुझे मेडिसिन स्टार्ट करा दी गई। तब मुझे नहीं पता था कि मैं इसको क्योर कर सकती हूँ, और मैंने मेडिसिन वहाँ स्टार्ट कर दी। मुझे थोड़ा रिलीफ तो हुआ मेरी बॉडी को, बट जब मैं हर 3 या 4 महीने पे मेरा टेस्ट होता था थायराइड का, जब मैं टेस्ट कराने जाती थी तो वो थायराइड का लेवल बढ़ता जा रहा था। हालांकि मुझे अपने हेल्थ में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सिंथेटिकली मुझे दिया जा रहा था हार्मोन, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जो रिपोर्ट आती थी वो बढ़ता जाता था, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 हुआ। 6-7 सालों में 8 या 9 तक चला गया था मेरा थायराइड। तब मुझे लगा कि ये ठीक तो हो नहीं रहा है, ये तो ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे तब हेल्थ इशू आने शुरू हुए थे, मेरे बाल झड़ रहे थे, मेरे नेल्स टूटने लगे थे, और मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो था मेमोरी लॉस। वो दवाई खाने से मुझे फीवर वगैरह जो हमेशा रहता था वो तो नहीं आता था, लेकिन मेमोरी लॉस की मुझे प्रॉब्लम आने लगी थी। मैं चीज़ें भूलने लगी थी, छोटी छोटी चीज़ें मैं भूल जाती थी। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि मैं थक चुकी थी दवाइयाँ लेते लेते, बहुत सारी दवाइयाँ ले रही थी मैं थक चुकी थी। तब मैंने आयुर्वेद रिसर्च करना शुरू किया। तब मुझे एक जगह एक पॉइंट हिट किया। मैंने कहीं सुना था कि हम अपने शरीर के जिस अंगों से काम लेना बंद कर देते हैं, वो अंग हमारे उन चीज़ों का प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद करने लगते हैं। मैं ऊपर से थायराइड की गोली लेने लगी, तो वो मेरा थायराइड का जो प्रोडक्शन है, वो जो थोड़ा बहुत कर भी रहा था, वो भी धीरे धीरे और कम होने लगा। और इस वजह से मेरे डोज धीरे धीरे हाई होने लगे, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब तो प्रोडक्शन हो रहा था, थोड़ा कम मात्रा में हो रहा था। और जब मैंने दवा लेनी शुरू की तो उसकी मात्रा धीरे धीरे और कम होती गई, जिस वजह से मेरे थायराइड का डोज धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता गया। फिर मैंने देखना शुरू किया कि मैं थायराइड को कैसे क्योर कर सकती हूँ, कि इसका रीजन मैंने शुरू किया सर्च करना, क्यों होता है। मैंने रीजन सर्च किया, क्यों होती है प्रॉब्लम। वो सारी रीजन मेरे में थे
यकीन मानिए वो सारी प्रॉब्लम मेरे में थी। मेरी दिनचर्या बहुत ख़राब थी। मैंने धीरे धीरे उन सबको सही किया, अपनी डाइट में वो सारी चीज़ें स्टार्ट की लेना, तब जाके तो मेरा थायराइड वो नॉर्मल होने लगा। फिर मैंने दवाइयों का डोज धीरे धीरे कम करना शुरू किया। कभी भी दवाइयों को एकदम ना छोड़े थायराइड की। बहुत ही धीरे धीरे, मतलब एक गोली का 1/3 भाग में लेती थी। 6 महीने में लगभग अपनी थायराइड की पूरी दवा छोड़ दी और मैं कम्प्लीटली नेचुरल ट्रीटमेंट पे आ गई। योगा करती थी। थायराइड में क्या अच्छा है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारी चीज़ें मैं देख करके वो करती गई। फिर 6 महीने में मैं पूरी तरह से दवा को छोड़ दी। आज 2-2.5 साल हो चुके मुझे वो दवा छोड़े। मुझे अभी थायराइड की कोई इशू नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप थायराइड की गोली ले रहे हैं ना, तो आप उससे कभी नहीं ठीक होंगे। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आजीवन आपको गोली लेनी ही पड़ेगी थायराइड की, क्योंकि थायराइड की गोली वो आपकी कभी छूटेगी नहीं। वो क्योंकि वो सिंथेटिक ढंग से आपको जो हार्मोन हमारे थायराइड ग्रंथि प्रोड्यूस करती है, उसको हम सिंथेटिक ढंग से टैबलेट के थ्रू लेते हैं। हमारा थायराइड तो ठीक हो नहीं रहा, बस वो जो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, हम उसको सिंथेटिकली दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें उस थायराइड को सही करना है, ताकि वो हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस करे। उसके लिए क्या करना होगा ये जानते हैं। तो सबसे पहले आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। जी, आपकी लाइफ स्टाइल को सही करना बहुत जरूरी। अपनी दिनचर्या को सुधारिए। अपने खान पान में डिब्बा बंद भोजन को ख़त्म करिए। जो भी रिफाइंड ऑयल को हटा दीजिए, फास्ट फूड को हटाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, घर का खाना खाइए। ऐसा नहीं करिए कि हमेशा है, कभी कभी आप बाहर खा सकते हैं, बट उसका रेशियो बहुत ही माइनर होना चाहिए। और अगर आप ट्रीटमेंट के दौरान हैं तो आप कोशिश करिए कि पूरी तरह से घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपकी डाइजेशन सही होगा, आपकी डाइट सही होगी, तभी आप इस बीमारी से लड़ सकते। डिब्बा बंद भोजन से दूर रहिए। बाजार का खाना, डिब्बा बंद भोजन, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। घर का हेल्दी फ्रेश खाना बनाइए, फ्रेश खाना खाइए। मौसमी फ्रूट्स का सेवन करिए, सलाद का सेवन करिए। घर पे जूस तैयार कीजिए, जूस पीजिए। डिब्बा बंद जूस का सेवन बिल्कुल ना करिए। तनाव को कम करिए। अगर आपको स्ट्रेस है तो ये बीमारी आपको नहीं छोड़ेगी। आजकल की बीमारियों का सबसे बड़ा रीजन तो तनाव है। हर कोई तनाव में जी रहा है, हर किसी को स्ट्रेस है किसी न किसी चीज का। तो अपने स्ट्रेस लेवल को कम करिए। उसके लिए आप अपने हॉबी की कोई चीजें कर सकते हैं, जैसे गार्डनिंग है, किसी को सिलाई पसंद है वो सिलाई कर सकते, किसी को पेंटिंग पसंद है वो पेंटिंग कर सकता है। आपको जो अच्छा लगे, आपका दिल जो करे, वो काम अपने लिए कुछ समय निकाल के आप वो काम जरूर करिए। ये बीमारी औरतों को सबसे ज़्यादा होती है। औरतों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना कि वो सबके लिए समय निकाल लेती है, बट अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है। तो अपने लिए समय निकालना सीखिए, कि अपने लिए जीना सीखिए। क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगी तो आपका पूरा परिवार सफ़र करेगा। तनाव को कम करने के लिए आप डेली मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। ये आपके स्ट्रेस लेवल को तो कम करता है, थायराइड से लड़ने में भी आपकी बहुत हेल्प करता है। व्यायाम करिए। डेली व्यायाम करना बहुत जरूरी है। जो भी थायराइड के पेशेंट है उनको व्यायाम करना बहुत जरूरी है। उस व्यायाम में कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम और सिंहासन, ये तीनों आसन जरूर करिए। अगर नहीं पता आपको तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम और सिंहासन से रिलेटेड। आप वहाँ से देख के कर सकते हैं, या फिर आने वाली वीडियो में मैं थायराइड में किस तरह का व्यायाम करना चाहिए, कौन सा व्यायाम करना चाहिए, वो भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो सबसे पहले कि आप दवाई को तुरंत ना छोड़ें। पहले आप अपना नेचुरल ट्रीटमेंट पे जाएं, अपने लाइफ स्टाइल को सही करें, योगा शुरू करें। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने डोज को कम करें। तो अचानक से किसी भी दवाई को छोड़ना अच्छा नहीं है, वो तुरंत ट्रिगर करता है आपकी बॉडी को। तो आप थायराइड की दवा मत छोड़िए तुरंत। आप पहले ट्रीटमेंट शुरू करिए नेचुरल, उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उस दवा को आगे मैं आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या ऐसी होम रेमेडीज है जिसको करके आप थायराइड को क्योर कर सकते हैं पूरी तरह से। तो आज के वीडियो में थायराइड के बारे में, थायराइड क्या है, इसके क्या कारण है और इसको क्या हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं कि ये सही हो सकते, इन तीनों बातों को मैंने कवर किया। आगे आने वाली वीडियो में मैं थायराइड किससे संबंधित होम रेमेडीज लेके आऊंगी और थायराइड में क्या क्या डाइट ले उसके बारे में भी मैं वीडियो लेके आऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा थायराइड की डाइट और उसकी होम रेमेडीज क्या है उसके बारे में, क्योंकि मैंने उन्हीं को फॉलो करके अपना थायराइड कम्प्लीटली ठीक किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थायराइड से संबंधित मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।